Hello everyone, my name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel Learn with Deepti. Now we are discussing class 10 maths NCERT and we have completed our chapter number 1 on real numbers. हमने chapter 1 real numbers finish कर लिया था अपने last video में with exercise 1.2 और आज हम अपना chapter number 2 जो कि polynomials पर है उसको start करने जा रहे हैं. तो polynomials आपने अपने class 9th में भी पढ़ा था. तो polynomials जैसे आप लिख देते हो p of x, ठीक है, इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस टाइप से आप कुछ ऐसा लिखते हैं. तो ये जो आया आपका, ये आया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. अब डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, ये हमने सब 9th क्लास में भी किया हुआ. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x. ठीक है, ये जो बना है ये आपका पॉलिनोमियल है जहां इन वेरिएबल x. आप y का भी लिख सकते हो, p ऑफ y, जहां पे x की जगह y होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके जो पॉलिनोमियल है इट इज इन वेरिएबल y. ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप डिग्री बोलोगे तो डिग्री होगी हाईएस्ट पावर ऑफ y. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई. ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, तो यहाँ पे भी डिग्री जो है वो 2 है. एक और देखते हैं, जैसे है 3x प्लस 2, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x, px इज इक्वल टू 3x प्लस 2. अब यहाँ पे डिग्री क्या है, वेरिएबल क्या है आपका x है और x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है. तो डिग्री ऑफ px हियर इज 1. ठीक है, तो ये अब इनके बेसिस पे आप पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं. इनके बेसिस पे ये सब हमने 9th क्लास में भी किया हुआ है. इनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं. एक होते हैं आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स विच हैव डिग्री 1, जिनकी डिग्री जो है वो 1 है. 1 डिग्री वाले जो होते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं. उसके बाद आते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं आपके, जिनकी डिग्री होती है 2. ठीक है, और क्यूबिक होते हैं आपके, जिनकी डिग्री होती है 3. ठीक, अब आपसे कहा जाए कि भाई आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, मान लो 3x प्लस 2 है, ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x. कोई कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट से x इज इक्वल टू 2. तो x इज इक्वल टू 2 पे आप क्या करेंगे, x की जगह 2 डाल देंगे. तो ये आ गया आपका 6 प्लस 2 8. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ px एट 2. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ x. तो इसी तरह वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k क्या हो जाएगा. आपने अगर इन जनरल k कोई भी रियल नंबर है तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे x की जगह k डाल देंगे तो इसका 3k प्लस 2 हो जाएगा. अगर k को स्पेसिफाई किया जाए, कोई वैल्यू दे के बताया जाए तो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट दिस, तो आप वहां पे उस x की जगह उसकी वैल्यू उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की फाइंड आउट कर देंगे. एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल दैट वैल्यू ऑफ x वेयर p ऑफ x इज इक्वल टू 0. ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो अगर k जो है इज अ जीरो ऑफ, इफ k इज अ जीरो ऑफ सम पॉलिनोमियल, एक जनरल पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं ax प्लस b, जहां पर कि a नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा है, अगर मान लो a 0 हो गया तो आपकी ये वाली तो टर्म ही चली गई, तो b तो एक कांस्टेंट बच गया. तो फिर आपका वो जो वेरिएबल होगा, तो वहां पे जो आपका वेरिएबल होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 करते हैं हम. ठीक है, तो इफ k इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, देन p ऑफ k, then
देन पी ऑफ के इज इक्वल टू 0। ठीक है, पी ऑफ के जो है वो 0 होगा। तो पी ऑफ के 0 कब होगा? अब आपने क्या करना है भाई, एक्स की जगह के डाल दिया, तो ए के प्लस बी इज इक्वल टू 0 या के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो k इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो k क्या है आपका? 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब ये k इज इक्वल बी अपॉन ए क्या है? इट इज इक्वल टू द माइनस द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये क्या है? k क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x था भाई, x का ही तो कोफिशिएंट है a। ये तो पढ़ाई है हमने कि ax प्लस बी। अब ये क्या टर्म बोली जाती है? कोफिशिएंट बोली जाती है, कोफिशिएंट ऑफ x। ऐसे ही जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो एक जनरल हम लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब कि इसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, वो 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका a नॉट इक्वल टू 0 है एंड a b c दे आर द रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो a नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर a नॉट इक्वल टू 0 अब नहीं, अगर a को 0 कर देंगे आप यहाँ पे, तो आपके पास क्या बचेगा? bx प्लस सी। अब bx प्लस सी जो है उसको आप क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पर 1 हो जाएगी। और जो क्वाड्रेटिक होता है वो अपना होता है पॉलिनोमियल विच हैज द डिग्री 2। ठीक है, तो वो डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं a नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपका एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो 9th क्लास में भी निकाले थे। अब हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो सबसे पहले जो है हम लीनियर पॉलिनोमियल का डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल का डिस्कस करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब भाई आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो आपका क्या है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर योर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी करके एक होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां पे कि ये जो है ये एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब हम कोई भी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया से p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस बी। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 इसलिए क्या? क्योंकि हम x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जहां पर कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो आपका 0 हो जाए, तभी तो आप जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, तो अब p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो इसका आप जब 0 निकालेंगे तो क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू माइनस 3। भाई इसको आपने 0 के इक्वेट किया, x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, अब मान ली आपने x एंड y की फॉर्म में इसको लिख देते हैं। इसको आप यहाँ पे ग्राफ, इसमें हम आप एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अगर आपने x की वैल्यू 0 डाली, ठीक है, अब इसको आप y के इक्वल, इसको हम y के इक्वल बोल देते हैं। ठीक है, तब आप x और y की वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट कर पाएंगे। इसको आप बोल दो y के इक्वल, y इज इक्वल टू से 2x प्लस 3, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, अब x की वैल्यू जब -3/2 है, x की वैल्यू जब आप -3/2 डालोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। और कोई वैल्यू ले लेते हैं, से 2 ले लेते हैं,
x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी। इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ आप कैसे प्लॉट करते हैं अपना x एंड y वाला, x एंड y का, ये आपकी x x प्राइम हो गई, ये आपकी y y प्राइम हो गई, ठीक है। अब इसमें पहले हम मार्क कर लेते हैं 0 1 2 3 4 तक, इधर कर दो -1 -2 -3 एंड -4। और y की वैल्यू जैसे 7 तक आ रही है तो इसको आप बोल दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 3 है। तो एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे आता है, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 5, x की वैल्यू ये 1,5 हो गया। देन -3/2 मतलब -1.5, तो -1.5 कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका -3/2, 0, और दूसरी आई है 2,7, तो 2,7 आपका कहीं यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है, 2,7। अब जब आप इनको ज्वाइन करेंगे, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन जो आप लिख देते हैं यहाँ पे y = 2x + 3। तो आपने क्या देखा, ये देखा ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने ये देखा कि जब आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया, भाई लीनियर पॉलिनोमियल है तो इट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है वो पॉइंट है विच इज कटिंग द एक्स एक्सिस, इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो है वो पॉइंट जहां पे कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्सिस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो आपका यहाँ ग्राफिकली वो पॉइंट है विच इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट दैट पॉइंट, एट दैट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपको कहाँ पे आपके वो कर रहा है, तो ये आपका जो पॉइंट था भाई ax + b = 0, जब आप लिखते हो इसका जो 0 है, तो इन जनरल ax + b = 0, ठीक है। इट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये आपकी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ ax + b जो है ये आपकी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, एंड इट कट्स द एक्स एक्सिस = 0 तब करेंगे जब आप उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, ठीक है। वैसे इक्वेशन जो है वो ax + b है, सो इट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द एक्स एक्सिस एट, अब इसका क्या पॉइंट है भाई, इसका एक ही जीरो है, वो है -b/a। तो आप जब वैल्यू निकालेंगे तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका एक ही जीरो होता है, सो द लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 0, ठीक है। और इसकी जो लाइन होती है y, आप इसको y बोल दो, जीरो तब इक्वेट करेंगे जब आप उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे आप जब उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे तब आप उसको = 0 लिखेंगे, ठीक है। वैसे जो लाइन है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वो है आपकी y = ax + b, जब हम उसका जीरो निकालेंगे तब हम उसको इक्वेट करते हैं जीरो से, और वहां से हम उस x की वैल्यू निकालेंगे जहां पर कि हमारा y जो है, या p of x कहिए या y कहिए, वो आपका जीरो आता है। So the y = ax + b is the equation of a straight line which cuts the x-axis at -b/a कहाँ से आया, ax + b = जब आपने जीरो किया फॉर फाइंडिंग आउट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो यहां से आपका आ गया x = so -b/a, 0 वो पॉइंट है जहां पर कि ये स्ट्रेट लाइन इट इज कटिंग द x-axis. So this is the geometrical meaning of the zero of a linear polynomial. So in the next video we will be discussing geometrical meaning of the zeros of a quadratic polynomial. Linear polynomial में आपका has exactly 1 0, जो और वो जीरो जब आप ग्राफ पे देखेंगे तो वो पॉइंट होगा जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट पॉइंट विच इज कटिंग द एक्स एक्सिस, या विच इज where it is intersecting the x axis. So in our next video we will be discussing geometrical meaning of the
जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए वो करेंगे। ये जो है आपका ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए था, फिर ये एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हो गई। यहाँ से आपने एक प्लॉट करके देख लिया कि भाई इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जो पॉइंट होता है वहां पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।